My guest today is a former Pakistan middle order batsman, very stylish middle order batter. Played 77 tests for Pakistan, scoring 4,660 runs, 60 ODIs, 10 T20Is. And when it came to elegance, he was the man in that Pakistan middle order. Asad Shafiq. Very warm welcome, Asad bhai. थैंक यू सो मच साजिद भाई। असद भाई, थोड़े से करियर के बारे आपके सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट हीरोज। आपके कौन थे? मुझे अच्छी तरह याद है साजिद भाई कि जब मैं छोटा था उस वक्त सेपरेट रूम तो नहीं था मेरे पास, लेकिन एक मेरी छोटी सी मेज थी ना सेपरेट, उसमें मेरी एक ड्रॉ थी सेपरेट। तो उस वक्त मुझे सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद थे, इतने पसंद थे कि जैसे ही आप मेरी ड्रॉ खोलेंगे ना तो उनकी छोटी छोटी 15-20 तस्वीरें हर शॉट की मैंने लगाई हुई थी, मुझे इतने पसंद थे। तो वो बिल्कुल अर्ली डेज में जो है मेरे हीरो थे। और उसके बाद फिर जब मैंने खुद खेलना शुरू किया और खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला तो उस दौरान मैं यूसुफ भाई को देखता था, क्योंकि यूसुफ भाई का उस वक्त वो वाला दौर चल रहा था कि जब इन्होंने सबसे ज्यादा कैलेंडर ईयर में सेंचुरीज की थी। तो वो जब उस दौरान खेलते थे ना तो मुझे लगता था वो उनका बैट जो है ना वो नॉर्मल लेंथ का नहीं है, उनका बैट जो है वो डबल लेंथ का। वो कोई बॉल ही मिस नहीं करते थे, वो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे इट वाज एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच। तो ये दो मेरे मेन हीरोज रहे हैं शुरू में। आपकी तो माशाल्लाह काफी जबरदस्त इनिंग्स रही है पाकिस्तान के लिए। असद भाई, which innings do you rate the highest, your best innings for Pakistan? साजिद पे देखें बेस्ट इनिंग भी, और मैं कहूंगा कि एक तरह से वो रेग्रेट भी मेरी रह गई और बेस्ट इनिंग भी थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग टेस्ट मैच खेल रहे थे और हम लोग 460 और कुछ रन चेस कर रहे थे फोर्थ इनिंग में गैबा में। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैच मेरे ख्याल है चौथे दिन ऐसी सिचुएशन में आ गया था कि हम जो है वो इजिली हार रहे थे मैच। तो हम जब जा रहे थे वापस, तो वहां पे एक गार्ड खड़ा हुआ था ना, तो वो गार्ड ने बोला चलो अच्छा है कि वो एक दिन पहले मैच खत्म हो जाएगा तो कल की छुट्टी मिल जाएगी, अच्छा है थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर लेंगे। तो वो मैंने फील किया थोड़ा, मैंने कहा यार ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। तो वो इनिंग ऐसी थी कि अगर वो जीत जाते तो वो वन ऑफ द बेस्ट जो है वो चीज हो जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। बड़ा करीब पहुंच गए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच जीत नहीं पाए। आपने तो काफी बेस्ट बॉलर्स फेस किए, लेकिन सबसे टफेस्ट अपोनेंट कौन था? देखें अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करें तो फास्ट बॉलर में मुझे जेम्स एंडरसन और डेल स्टेन, ये दो बॉलर्स जो है वो बड़े मुश्किल लगते थे, क्योंकि डेल स्टेन का जो शेप बनता था बिल्कुल बिल्कुल क्लोज ऑफ द स्टंप से बनता था, तो वो उनको जो है ना लेफ्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। तो वो उनको खेलते हुए बड़ा स्ट्रगल किया। और फिर जेम्स एंडरसन को अगर आप यूके में, स्पेशली अगर आप यूके में खेल रहे हैं तो यूके में तो जिस तरह से कंट्रोल है उनके पास, तो वो बहुत मुश्किल करते थे सारे बैट्समैनों के लिए। तो ये मुझे फास्ट बॉलर्स में ये दो टफेस्ट लगे। और स्पिनर्स में रंगना हेरत, वो मुझे सबसे टफ लगे। आपके तो माशाल्लाह फ्रंट फुट भी अच्छा स्ट्रॉन्ग था, बैक फुट भी कट और पुल। लेकिन आपका फेवरेट शॉट कौन था? फेवरेट शॉट मेरा साजिद भाई कट शॉट था। और कट शॉट की वजह से ही थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में भी मुझे हेल्प हुई, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसी कंडीशंस होती हैं कि बाउंसी होती हैं, तो जो भी थोड़ा सा ऑफ स्टम्प की तरफ बॉल होता है, थोड़ा सा भी शॉर्ट होता है ना, तो उसको कट वहाँ पे लगता है इजिली। तो एक तो मेरा फेवरेट शॉट भी था और फिर कंडीशंस ऐसी हैं कि वो शॉट को हेल्प करती हैं। तो वो कट खेलने में ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मजा आता था। और फेवरेट ग्राउंड? फेवरेट ग्राउंड मेरा लॉर्ड्स था, क्योंकि बचपन से अगर आप एक देखें रिच हिस्ट्री है, जो ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट वहीं से जो है एक तरह से मकबूल हुआ सारा कुछ। और जो वहाँ पे जिस तरह के एक माहौल होता है टेस्ट क्रिकेट का, पुराने लोग आए हुए होते हैं, वो कोट और टाई पहन के बड़ा आराम से मैच देख रहे होते हैं, तो वो एक चीज है जो और दुनिया में कहीं नहीं होती। तो वो और ग्राउंड भी बहुत खूबसूरत है वहाँ पे, जो वहाँ की कंडीशंस हैं और जो एक वहाँ का एटमॉस्फेयर है ना, सच अ लवली ग्राउंड। कौन सा बैट्समैन था जो आप
एंजॉय करते थे बैटिंग करने विद असद भाई? पाकिस्तान के बैट्समैन की बात करें, जी। ठीक है। पाकिस्तान के बैट्समैन, अगर आप मुझसे पूछें तो यूनुस भाई। यूनुस भाई के साथ, क्योंकि वो मेरा कैरियर का बिल्कुल शुरू था, और यूनुस भाई का जो है कमबैक, मेरा ख्याल है कि 2010 में ही जो दूसरा वाला उनका कमबैक हुआ था, जब वो दोबारा आए थे टीम में। तो उनके साथ बैटिंग करना एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक एक डिफरेंट माइंड से बैटिंग करते थे। वो बॉलर के हिसाब से बैटिंग नहीं करते थे, वो अपने हिसाब से बैटिंग करते थे। वो खुद डिक्टेट करते थे कि अभी मेरा क्या मूड है, मेरा डिफेंसिव मूड है या किस टाइम मैंने अटैक करना है। तो वो जो है डिक्टेट करते थे। बाकी दूसरे, अगर आप बॉलर्स के हिसाब से, ज्यादातर बैट्समैन बॉलर्स के हिसाब से खेलते हैं कि यार इसका आउट स्विंग हो रहा है या इन स्विंग हो रहा है, इसको अभी ऐसे खेलना है। लेकिन वो डोमिनेटिंग जो उनका फेस था 3-4 साल का, तो उनके साथ बैटिंग करने में बहुत मजा आया। और बेस्ट कैप्टन? बेस्ट कैप्टन मिसबा भाई। हमेशा जब भी मुझसे सवाल होता है तो मैं मिसबा भाई का ही नाम लेता हूँ, क्योंकि उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि जब मैं फर्स्ट टाइम टीम में आया, तो आपको पता ही होगा इंसिडेंट जो हो गया था, वो आमिर और आसिफ भाई वाला। तो उसके बाद मिसबा भाई को जब कैप्टनसी मिली ना, तो उस टाइम बहुत अच्छे हालात नहीं थे। लोगों का कॉन्फिडेंस काफी शेक हो गया था और लोग नाराज भी थे। टीम की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उस जगह से टीम को उठाना और फिर नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग में लेके जाना, इट्स वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। तो वो जो स्ट्रगलिंग वाले 2-3 साल थे ना, तो मिसबा भाई ने जिस तरह टीम को हैंडल किया, अपने आप को हैंडल किया, फिर फैंस का कॉन्फिडेंस वापस लेके आए प्लेयर्स पे। तो वो 2-3 साल मेरा ख्याल है रिमार्केबल थे एज अ कैप्टन। और फिर फर्स्ट पे फिनिश करना टेस्ट प्लेइंग नेशन में, तो मेरा हमेशा वो फेवरेट है। सबसे अच्छा दोस्त क्रिकेट में? सबसे अच्छा दोस्त मेरे दो हैं, सरफराज और अजहर अली। साफी भाई ऑब्वियसली कराची के आपके कॉलीग, और अजहर भाई के साथ आपने काफी बैटिंग और अच्छी पार्टनरशिप्स बनाए जी हैं। जी जी जी, क्योंकि सैफी और मैं देखें, एक तो हमारा क्लब एक है कराची में, हम एक ही क्लब से खेलते हैं। फिर के इलेक्ट्रिक, जो कराची का डिपार्टमेंट था, उसमें कुछ साल मैं इसके साथ खेला। फिर पीआईए में एक साल मैं सरफराज के साथ खेला। अब मतलब मेरा कैरियर, उसका तो खैर पहले मुझसे पहले शुरू हो गया था, लेकिन जब मेरा कैरियर शुरू हुआ है तो थ्रू आउट हम लोग साथ साथ ही खेलते रहे। तो वो उसके साथ मेरा सबसे ज्यादा टाइम गुजरा है, और बड़ा मजा आता है उसके साथ टाइम गुजारने में। आपको उस तरह से उसकी नई चीजें पता होंगी जो मुझे पता है, तो जब आप उससे जरा तफसीलन मिलेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो, एक क्रिकेटर के लिए काफी एडवाइस मिलती है कोचेस, फैमिली से। बेस्ट एडवाइस किसने दी आपको, और क्या एडवाइस थी? हाँ साजिद भाई, देखें, एज अ प्लेयर जो है वो, मुझे मुझे लगता है कि बेस्ट एडवाइस जो मुझे मिली, वो ये मिली कि कभी भी जो है ना, अपने ऊपर डाउट्स नहीं आने देना। क्योंकि जैसी आपकी इनिंग्स खराब होती हैं, तो लोग आप पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। आपके जो कोलीग्स होते हैं वो भी डाउट करना शुरू कर देते हैं। फिर आप क्या, जो मतलब जो लोग होते हैं जो मैच देख रहे होते हैं वो भी। लेकिन अगर आप खुद भी फिर अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कंडीशंस आती हैं, मुश्किल वक्त आता है, लेकिन डाउट्स नहीं क्रिएट होने देना। अगर बंदा डाउट नहीं क्रिएट होने दे और फॉर्म रहे और मेहनत करता रहे, अपनी गलतियों को ठीक करता रहे, तो उससे निकल आता बेस्ट कोच? है। बेस्ट कोच मेरा, मैंने जिसके साथ काम किया, मिकी आर्थर के साथ जो हमारा रहा 3-4 साल का, वो बड़ा अच्छा रहा। मुझे ऐसा फील होता है कि उसने उसने जिस तरह से टेक्टिकल चीजें समझाई, बताई, उसने बड़ा हेल्प किया कैरियर में। और जब मैं नया नया आया था, तो उसने कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा दिया था मुझे भी, और भी जो यंग लड़के थे। बाबर भी उस वक्त जो है, उसका भी बिल्कुल नया नया टाइम था। तो उसने जो है वो हम लोग, स्पेशली नए लड़कों को उसने बहुत हेल्प आउट किया। उससे अंडरस्टैंडिंग, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था ना, कोच की, कैप्टन की और प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग उसके साथ हमारी बिल्ड हो गई थी बड़ी अच्छी। और आजकल क्या कौन सा फेवरेट बैट्समैन है टू वॉच?
आजकल फेवरेट बैट्समैन वर्ल्ड क्रिकेट में विराट कोहली। जिस तरह से उसने पिछले 10 सालों में आपने दिन देखा होगा, जिस तरह से उसने मैचेस जितवाए इंडिया को, और जिस जिस जगह से मैचेस जितवाए हैं, मेरा ख्याल है कि रिमार्केबल है। और मेरा ख्याल है कि वो अभी रिसेंट टाइम का इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। और आखिरी आखिरी सवाल असद भाई, आपका जो करियर रहा, never any controversy, never any issues, never any problems, always represented Pakistan with passion and pride. क्या एडवाइस आप देंगे यंग क्रिकेटर्स के लिए? साइड भाई, यंग क्रिकेटर्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि जो है वो गेम पे फोकस थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान टीम में आते हैं ना, तो फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको जो है ना वो फील होती है, क्योंकि सब लोग आपको वैल्यू भी बहुत देना शुरू हो जाते हैं। फिर आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, दूसरे लोगों की जिंदगियां जो है वो आप देखते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा जो है वो होने का चांस होता है। तो मैंने खुद जो किया है वो यही किया है कि मैंने बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखा अपने आप को ना, और बाउंड्रीज मैंने ड्रॉ कर ली थी कि यार ये मेरी बाउंड्रीज हैं, मैंने इनसे बाहर नहीं जाना है। और सोशल मीडिया जो है वो जब तक मैं खेलता रहा, और अभी भी बहुत कम यूज करता हूँ, और मैं कमेंट्स लोगों के बहुत ही कम पढ़ता हूँ, क्योंकि वो आपके फिर जो है ना दिमाग में फिर कहीं ना कहीं वो चलना शुरू हो जाती है चीज। तो ये बस मेरी एडवाइस है कि सोशल मीडिया बड़ा लिमिटेड रखेंगे तो बेहतर रहेगा। असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर ब्रदर, एंड always keep Pakistan at the forefront of your career. हमेशा आपने देखो प्राइड के साथ खेला, and as I say, wish you all the best for the future, brother. Thank you very much for थैंक यू your सो time. मच सर भाई, थैंक यू सो मच।